2025 में रुपी और भी गिरेगा अगेंस्ट द डॉलर। देखो, ये तो कोई सीक्रेट है नहीं कि रुपी हैज फॉलन टू इट्स लोएस्ट अगेंस्ट द डॉलर, लोएस्ट एवर। और जब रुपी गिरता है तो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल महंगा हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन एजुकेशन महंगा हो जाता है, तेल महंगा होता है, गोल्ड महंगा होता है, जो भी इंडस्ट्रीज है जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो महंगे होने लग जाते हैं। इंडिया के लिए जितना भी फॉरेन करेंसी का डेट है वो महंगा होने लग जाता है। बेसिकली यू गेट द पिक्चर, राइट? बट नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या 2025 में रुपी और भी नीचे गिर सकता है? वेल, लेट मी गिव यू व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। 2025 में रुपी और भी गिरेगा। आई थिंक रुपी विल ब्रीच द 86 रुपीज मार्क। 87 टच करेगा कि नहीं पता नहीं, बट मेरा प्रेडिक्शन तो ये है कि रुपी और भी गिरेगा 2025 में। और इस वीडियो में मैं अपने रीजंस दूंगा। एंड यू डोंट अग्री विथ मी, वीडियो पूरा देख तो लो यार, पूरा वीडियो देखो। एंड इफ यू डू नॉट अग्री विथ मी, आई एम ओपन टू अ डिबेट इन द कमेंट्स सेक्शन। पहले ये समझते हैं कि रुपी आफ्टर ऑल गिर क्यों रहा है। देखो, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन एवरीबडीज रूम। सीधे सीधे बोलता हूं, इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन है। यस, आवर इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। इसको पॉलिश करके डिप्लोमेटिकली बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। क्योंकि देखो, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्यार नहीं है, मुझे कोई लीडर से कोई प्यार नहीं है। आई एम एज ए पॉलिटिकल एज यू कैन गेट। इसीलिए मैं ओपनली बोल सकता हूं जो डेटा बोलता है, एंड दैट इज कि इंडियन इकोनॉमी इज slowing down. And yes, we did register our lowest GDP numbers in 7 quarters. In fact, पिछले 4 क्वार्टर से हमारा GDP numbers गिर ही रहा है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग अलार्मिंग लेवल से उसका जो GVA है वो गिरता जा रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन की लगी पड़ी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, प्राइवेट इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, विच इज अफेक्टिंग GDP numbers। पर देखो, ये सब के बारे में बहुत बात हो चुकी है। सवाल ये है कि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है तो हमारा रुपी और डॉलर पे इस पे क्यों असर पड़ रहा है और कैसे असर पड़ता है। देखो, जब भी कोई कंट्री के इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले उस मार्केट से भाग जाते हैं, और इंडिया के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। कुछ नंबर्स देता हूं। 2023 में पूरे साल में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, दैट वाज अराउंड 1.7 लाख क्रॉस। दैट वाज अ नेट इनफ्लोज इनटू आवर इक्विटी मार्केट। 2024 में दैट ड्रॉप टू जस्ट 5,000 क्रॉस। 1.7 लाख करोड़ से घट के वो सिर्फ 5,000 करोड़ नेट इनफ्लो था 2024 में। तो जब ऐसा होता है तो होता क्या है? इन्वेस्टर्स बेसिकली जब इंडियन मार्केट से भागते हैं तो वो अपने रुपी के इन्वेस्टमेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करके ही तो भागेंगे, क्योंकि वो डॉलर्स वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो जब ऐसा होता है तो मार्केट्स में रुपी का डिमांड घट जाता है, और लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, विच मेक्स डॉलर much stronger than the Indian rupee, and this is what is happening with the rupee. So इकोनॉमी तो स्लो डाउन हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं, और उसके वजह से एक ऐसा इंपैक्ट पड़ रहा है विच इज हर्टिंग अस इवन मोर। हाईएस्ट एवर ट्रेड डेफिसिट देखा गया इस नवंबर में। एंड यू नो व्हाट इज मोर अलार्मिंग, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो हायर रेट से बढ़ रहा है देन आवर इंपोर्ट्स, which means India is exporting more and more every year than what we are importing. Now again सवाल ये है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो उससे रुपी डॉलर का क्या कनेक्शन है? सिंपल है, जब भी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट्स के लिए हमको डॉलर में पे करना पड़ता है। इसका मतलब जब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं देन वी आर एक्सपोर्टिंग, वी आवरसेल्व्स आर क्रिएटिंग दिस डिमांड फॉर डॉलर, क्योंकि हमें रुपी को कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है सो दैट वी कैन पे फॉर आवर इंपोर्ट्स। और जब हम खुद ही ये डॉलर्स का डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस यही हो रहा है कि द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द रुपी इज वीकनिंग। तो ये तो इंडिया के इंटरनल रीजंस के वजह से रुपी अफेक्ट हो रहा है, बट दुनिया भर में बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके वजह से डॉलर इज बिकमिंग इवन अ मोर स्ट्रॉन्गर किंग ऑफ द वर्ल्ड। सो एक कॉन्सेप्ट होता है डॉलर इंडेक्स।
डॉलर इंडेक्स बेसिकली डॉलर का स्ट्रेंथ अगेंस्ट द टॉप 6 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे यूरो हो गया, पाउंड्स हो गया, जापानीज येन हो गया, कैनेडियन डॉलर्स हो गया, ऐसे 6 करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर का स्ट्रेंथ मेजर करता है ये डॉलर इंडेक्स। एंड दिस डॉलर इंडेक्स इज एट इट्स हाईएस्ट सिंस नवंबर 2022, जिसका मतलब ये है कि डॉलर सभी करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर हुआ है। देखो भाई, यूएस का सेंट्रल बैंक रेट कट कर नहीं रहा, और क्योंकि रेट कट वहां नहीं हो रहा तो यूएस के जो ट्रेजरी नए बॉन्ड्स आ रहे हैं, दे आर गिविंग डिसेंट रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। और जब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि भाई हमारे अपने ही कंट्री में हमें रिस्क फ्री रिटर्न्स अच्छा खासा मिल रहा है, तो हमें ये रिस्की और एमर्जिंग इकोनॉमीज में क्यों इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सो द इन्वेस्टर्स आर इन जनरल पुलिंग आउट ऑल द मनी फ्रॉम emerging markets like India and like China, जिसके वजह से जनरली ग्लोबल मार्केट में डॉलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है और बाकी सभी करेंसीज गिर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन वाई डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द रुपी। चलो अब ओरिजिनल सवाल पे आते हैं। मुझे क्यों लगता है कि 2025 में भी डॉलर विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द रुपी, और putting it the other way around, रुपी क्यों और वीकर होता जाएगा? Probably it will even breach the 86 rupees mark in 2025. Now, here are my 4 reasons. देखो, यूएस के सेंट्रल बैंक ने तो बोल दिया कि 2025 में वो रेट कट नहीं करने वाला, एक आध दो बार शायद रेट कट होगा। रीजन, डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया भर में चीख चीख अनाउंस कर चुके हैं बिफोर इवन ही बिकम्स द प्रेसिडेंट कि वो दुनिया भर पे टैरिफ्स लगाएंगे, मेनली ऑन इंडिया एंड चाइना। देखो, जब टैरिफ्स लगेगा तो नुकसान तो वैसे यूएस इकोनॉमी को ही होने वाला है, एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग। लेकिन जब टैरिफ्स लगेगा तो यूएस बिजनेसेस के लिए इनपुट कॉस्ट्स बढ़ेंगे, वो रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट्स बढ़ेंगे जो वो इंपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि यूएस में प्राइस इंक्रीज हो सकता है, जिसका मतलब कि यूएस माइट सी इन्फ्लेशन हैपनिंग वंस प्रेसिडेंट ट्रम्प टेक्स ओवर। और हाई इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि उनका सेंट्रल बैंक बोलेगा कि सॉरी, हम रेट कट तो नहीं करेंगे। और जब यूएस का सेंट्रल बैंक रेट कट नहीं करता है, हाउ इट अफेक्ट्स रुपी डॉलर रिलेशनशिप, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और रेट कट्स नहीं होगा यूएस में। दैट इज वन रीजन व्हाई आई सी दैट रुपी माइट कंटिन्यू टू फॉल इवन फर्दर इन 2025। बट इंडिया का खुद का ट्रेड डेफिसिट का क्या होगा? देखो, मेरे हिसाब से 2025 में ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सडनली चेंज हो जाएगा। क्योंकि सोच के देखो ना, हमारे जो सबसे बड़े दो ट्रेड पार्टनर्स हैं, यूएस और चाइना, दोनों में ही प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बढ़ रहे हैं। यूएस का तो हमें दिख ही रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के मेजर्स लेके आने वाले हैं, टैरिफ्स लगाने वाले हैं। वो बेसिकली सभी कंट्रीज से जो इंपोर्ट्स हो रहा है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करने के फिराक में है। चाइना को जैसे जैसे रेजिस्टेंस मिलता जाएगा फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर इट्स इंपोर्ट्स, चाइना विल लुक टू स्टेप अप इट्स डंपिंग पॉलिसी, जिसका मतलब ये है कि इंडिया विल सी फर्दर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और हमारा ट्रेड डेफिसिट अगेंस्ट चाइना तो बढ़ रहा है। एंड प्रॉब्लम इन 2020-25 बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंपोर्ट्स और भी बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट हो सकता है और भी बढ़ेगा। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो अभी जस्ट मैंने बताया कि रुपी का मार्केट में डिमांड घटता है, विच मेक्स द रुपी इवन वीकर। ओके, थर्ड रीजन इज एन इंपॉर्टेंट वन। देखो, इट इज नॉट अ सीक्रेट कि इंडियन रुपी को बचा के रखा है आरबीआई ने। हमारा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेच के मार्केट में डॉलर का सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रुपी उतना नहीं गिरा है जितने बाकी करेंसीज गिरे हैं। बट इसका एक इफेक्ट ये हुआ है कि रुपी हैज स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट द अदर करेंसीज। देखो, एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER का एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली ये जो रुपी है ना, उसका स्ट्रेंथ मेजर करता है अगेंस्ट आई थिंक 40 ऑड करेंसीज, एंड दिस REER हैज क्रॉस्ड 100, विच बेसिकली मीन्स क्योंकि रुपी उतना नहीं गिरा है मेनली बिकॉज ऑफ RBI, कंपेयर टू अदर करेंसीज रुपी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। अब उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, आवर एक्सपोर्ट्स माइट सीम मोर एक्सपेंसिव compared to exports of other countries, and this might affect our export led growth
स्ट्रैटेजी। और इसके वजह से अंडर द न्यू लीडरशिप हो सकता है कि आरबीआई माइट स्टॉप इंटरफियरिंग इन दिस फॉल ऑफ इंडियन रुपी। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स में आ रहा है कि आरबीआई अंडर संजय मल्होत्रा will probably allow the market forces more to determine what should be the value of Indian rupee। ये तो 3 मेजर रीजंस है। चौथा रीजन, 2025 में क्या रशिया यूक्रेन वॉर एकदम खत्म हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट के टेंशंस एकदम खत्म हो जाएंगे? अभी तो चाइना में नए वायरस की भी बातें चल रही है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज बढ़ते रहने वाले हैं, और जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ता है, इन्वेस्टर्स शाय अवे फ्रॉम रिस्क्स और यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे, विच बेसिकली मीन्स डॉलर का स्ट्रेंथ मेंटेन होगा थ्रू आउट 2025। क्या इंडियन गवर्नमेंट रोक सकता है? बिल्कुल, अगर ग्रोथ लेड बजट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ता है, टैक्स कट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स को और पुश किया जाता है, और जो हमारा स्लो डाउन इकोनॉमी है उसको एक पुश मिलता है, देन हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको इंडियन इकोनॉमी में दोबारा से भरोसा आने लगे, एंड वी माइट सी अगेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन डॉलर्स कमिंग बैक टू और फ्लोइंग बैक टू इंडिया, विच विल अगेन इम्प्रूव the demand for rupee and stop this fall of Indian rupee against the dollar। क्या ऐसे होगा? Let me know in the comments. See you later.